हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलियापुर। तो आज का हमारा टॉपिक है जे थॉमसन मॉडल। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड इन 1904। हम सब जानते हैं that Sir J.J. Thomson discovered electron that is negative charge in 1897। कैसे किया था? ड्यूरिंग कैथोड ray experiment. So now Sir J.J. Thomson knew that an atom has many tiny negatively charged particles called electrons. अब उस टाइम पे प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज भी डिस्कवर हो चुका था। पॉजिटिव चार्ज इन 1886 किसने किया था? गोल्डस्टेन ने। और कैसे किया था? ड्यूरिंग एनोड रे एक्सपेरिमेंट। सर गोल्डस्टेन ने भी पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्व किया था इन एन एटम। सो नाउ सर जे थॉमसन न्यू दैट एन एटम will have both type of charges, positive and negative charge, and the negatively charged particles या फिर electrons are very less as compared to size of atom. Friends, please note that Sir J.J. Thomson के टाइम पे ये एटॉमिक न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ था। Now Sir J.J. Thomson tried to explain the structure of atom, and to do that he proposed the model. इस मॉडल में एक एटम को कंपेयर किया गया था एक वाटरमेलन से और एक प्लम पुडिंग से। वाटरमेलन एंड प्लम पुडिंग। तो वाटरमेलन कैसे? वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होगा, रेड एडिबल पार्ट, दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज, और जो ब्लैक कलर के सीड्स होंगे, ब्लैक सीड्स, दे विल बी नेगेटिव चार्ज। प्लम पुडिंग में क्या होगा? जब हम प्लम पुडिंग खाते हैं तो मेन होती है पुडिंग, और कहीं कहीं पे रैंडमली आ जाती है प्लम्स। या प्लम की जगह हम ड्राई फ्रूट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जब हम ड्राई फ्रूट पुडिंग खाते हैं तो मेन होती है पुडिंग, और कहीं कहीं पे ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं। तो प्लम या ड्राई फ्रूट्स इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, और पुडिंग विल बी पॉजिटिव चार्ज। सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू सर जे थॉमसन an atom is a positively charged sphere. With negative charge embedded in it. और स्फीयर का रेडियस कितना है? रेडियस will be equal to 10 raised to the power -8 सेंटीमीटर। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं that Sir J.J. Thomson considered an atom to be a sphere of positive electricity with negatively charged electrons embedded on it like black seeds in a watermelon and plums or dry fruits in a pudding. So this means that Sir J.J. Thomson ने एटम को कंसिडर किया एक sphere of positive electricity से जिसमें negatively charged electrons embedded है, जैसे वाटरमेलन के ब्लैक सीड्स एम्बेडेड होते हैं, या फिर प्लम पुडिंग में प्लम्स या ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है सर जे थॉमसन का मॉडल जिसमें एटम को कंपेयर किया है एक वाटरमेलन से और एक प्लम पुडिंग से। अब हम बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जे थॉमसन मॉडल। सो लेट्स सी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हम शुरू करेंगे मेरिट से। तो पहला मेरिट है that Sir J.J. Thomson's theory could explain that atom is neutral. इस atom is neutral, इसके लिए हमें
साइंटिफिक टर्म भी यूज करते हैं, साइंटिफिक फ्रेज, दैट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम. सो इलेक्ट्रिकल neutrality of atom. ये है फर्स्ट मेरिट, बिकॉज उन्होंने कहा that an atom has positive and negative charge and they both are equal in magnitude. So Sir J.J. Thomson's theory was successful in explaining that an atom is neutral. और सर जे जे थॉमसन्स थ्योरी was successful in explaining the electrical neutrality of an atom. बात करते हैं सेकंड पॉइंट की. सेकंड पॉइंट है that Sir J J Thomson's theory could explain that why only electrons या negative charge is emitted, not protons या फिर positive charge. When metal is heated. When metal is heated. ये जो मैंने Q लिखा है, Q होता है चार्ज का सिंबल. तो सर जे जे थॉमसन की थ्योरी ये एक्सप्लेन कर पाई कि जब हम एक मेटल को हीट करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज एमिट क्यों होते हैं, प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज एमिट क्यों नहीं होते. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज सर जे जे थॉमसन considered positive charge to be immovable and he considered it to be spread all over the volume of the atom. So, Sir J J Thomson's theory was successful in explaining that why only electrons or negative charge is emitted, not protons or positive charge, when a metal is heated. बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, थर्ड मेरिट, that is Sir J J Thomson's theory was successful in explaining formation of ions and ionic compounds. कैसे? क्योंकि जब एक मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा तभी आयंस बनते हैं. So Sir J J Thomson's theory was successful in explaining the formation of ions and ionic compounds. अब हम बात करते हैं about demerits of J J Thomson model. So let's talk about demerits. पहला demerit है that the theory failed to explain that how positive charge या protons can hold negative charge या फिर electrons in an atom. Sir J J Thomson's theory failed to explain that how positive charge or protons can hold negative charge or electrons in an atom. Let's talk about the second point. Second point is that his theory was challenged by Rutherford's experiment. रदरफोर्ड का कौन सा एक्सपेरिमेंट? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इसमें सर जे जे थॉमसन्स मॉडल failed to explain why the alpha particles scattered. So this theory was discarded. But still, this theory laid a foundation for development of other models like Rutherford model, Neil Bohr model, etc. So Rutherford, Neil Bohr, etc. इन मॉडल्स के बारे में हम अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे. तो फ्रेंड्स, एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. हु गेव द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम? तो आप लिखिएगा सर जे जे थॉमसन. ही प्रपोज्ड दिस मॉडल इन 1904. ये भी पूछ सकते हैं थोड़ा घुमा के that what was the name of the model of the atomic model given by Sir J.J. Thomson. जिसका आंसर है वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल.
और इधर हम प्लम पुडिंग में प्लम की जगह ड्राई फ्रूट भी कंसिडर कर सकते हैं। So friends, that was all for today's video. Goodbye, thanks for watching. Don't forget to subscribe and like.